रिसेंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लिया है हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लिए एक बिग स्टेप और लगा दिया है फ्लैट 20% टैक्स ऑन ऑल फॉरेन प्रोड्यूस्ड एड्स। हेलो एवरीवन, एक ज़माना था जब हमारे टीवी कमर्शियल्स बहुत मज़े के थे और इनके जिंगल्स बच्चे बच्चे की जुबान पर होते थे। इन कमर्शियल्स ने टीवी और फिल्म्स को बहुत से बड़े स्टार्स भी दिए और कई बड़े स्टार्स ने बहुत से ब्रांड्स को इंडोर्स भी किया। लेकिन आखिरी 15 से 20 साल में हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को बहुत से सेल्फिश लोगों ने नुकसान भी पहुंचाया और कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने फॉरेन सेलिब्रिटीज को कास्ट करके फॉरेन कंट्रीज में एड्स भी शूट किए और इनकी पोस्ट प्रोडक्शन तो सारी होती ही मुंबई और बैंकॉक में थी। इंडस्ट्री से कुछ लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन हमारी अथॉरिटीज ने कभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। बट रिसेंटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लिया है हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लिए एक बिग स्टेप और लगा दिया है फ्लैट 20% टैक्स ऑन ऑल फॉरेन प्रोड्यूस्ड एड्स। इस तरह के लॉज के लिए कई सालों से आवाजें उठ रही थी और इसमें सबसे प्रोमिनेंट आवाज है फेमस डायरेक्टर जामी की, जो खास तौर पर इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जामी, हमारे व्यूअर्स को इस इशू के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि गवर्नमेंट के इस स्टेप से हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट्स होंगे। ये एक वेरी प्रॉपर डिसीजन है। कोई भी चीज़ बाहर करना चाहते हैं शूटिंग रिलेटेड, आपको एक खास अमाउंट देना पड़ेगा और फिर जो करना है कर लें। 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें क्या क्या ड्रामे चल रहे हैं, इसके अंदर लोग बाहर शूट करते हैं। हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, स्पेशली जो एडवर्टाइजिंग के लोग नहीं है, टीवीसी कमर्शियल के टीवीसी के लोग नहीं है, उनको इमेजिन नहीं कर सकते प्रोडक्शन में कितना पैसा बाहर गया होगा इन 17, 15, 20 सालों में। ये बात हो रही है बिलियंस की, मतलब 1-1 करोड़ 70-70 लाख के एड्स जो हैं हफ्ते में 3-3, 4-4 हो रहे थे बैंकॉक में। दूसरी बात ये कि ये हवाला हुंडी ये जाता कैसे था, क्योंकि 99% कंपनीज जो हैं वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है कि वो स्टेट बैंक के थ्रू जाएं या कोई प्रॉपर चैनल के थ्रू जाएं। ये 20 साल लोगों से पूछें तो देखें तो शोरील से उठा के देखें कि 20 साल ये किस किस के एड्स, कितने एड्स शूट हुए बाहर। नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि पॉजिटिव तो हो गया, देखें लोग कम शूट करेंगे बाहर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 10 दफ़ा सोचेंगे 2 करोड़ का कमर्शियल बाहर ले जाते हुए 40 लाख की आपको डस पड़ेगी। 3 करोड़ पे और पैसे, 4 करोड़ पे और 15-15, 16-16 करोड़ के भी एड बाहर शूट हुए हैं। अब आप सोचेंगे तो उससे होगा क्या कि इंडिजिनस जो फिल्म मेकर्स लड़के लड़कियां निकल रहे हैं कॉलेजेस, जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, वो इंडस्ट्री तो बने। यहाँ एक स्टूडियो बना है टोटल का, वो भी एक गोडाउन है, उसको कन्वर्ट करा लिया लोगों ने। मतलब इंडस्ट्री तो ऐसे हैंडीक्राफ्ट शॉप की तरह यूज़ हो रही है गंदी तरीके से कि पूरी जनरेशन निकल गई। 20 साल हमारे निकल गए कि किसी दिन कभी हमारी इंडस्ट्री खड़ी होगी। 20 साल में मुल्क खड़े हो जाते हैं पूरे। यहाँ एक इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो पाई, बल्कि और ख़त्म हुई है। बल्कि 20 साल में मतलब लाहौर तो ख़त्म ही हो गया है, एडवर्टाइजिंग तो ख़त्म ही हो गई, वहाँ पे शूट ही नहीं होती है। तो कराची है, कराची में पैसा भी है, सब चीज़ें हैं और सारा पैसा जो प्रोड्यूसर्स के पास है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पास है असल में तो। और हमें रोल नहीं करने दिया है, ये सच्ची बात है। ये दिस इज़ अ फैक्ट। 20 साल हमने रोलिंग नहीं की है इसकी, हमने अपने पास ही रखे हैं पैसे। यकीनन इससे हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन आपको क्या लगता है इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे? नेगेटिव बस ये है कि ये हुंडी और हवाला कैसे रोकेंगे, वो तो अभी भी चलेगा, क्योंकि टैक्स दे देंगे 20%, अंडर इन्वॉइसिंग कर देंगे, क्या होगा कैसे, ये एक नेगेटिव है इसमें ज़रा सा। कि आई गेस वो भी क्लियर हो बस कि ये जो पैसा भेज रहे हैं बाहर, आई गेस वो भी थोड़ा सा डरे हुए हैं, क्योंकि मैंने एक और इनकी वो शेयर की है कि हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग भी क्राइम है। मैंने फेसबुक पे वो भी शेयर किया, तो आई गेस काफ़ी डायरेक्टर्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई ना बोलें, आप इतना ज़्यादा नहीं बोलें। फ्रेंड्स, वी बिलीव कि इसका मकसद हमारी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट देना है और ईपीके में हम अपनी लोकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ के लिए की जाने वाली एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते रहेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।